आखिर क्यों डीप सीज के क्रिएचर्स समुद्र से बाहर निकल करके बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर के उनकी मौत। और फिश, एंगलर फिश, ऐसे बहुत सारे जो समुद्री जीव हैं वो बाहर आ रहे हैं। क्या ये लोगों को कुछ संकेत देना चाह रही है या इसके पीछे कुछ और ही कारण? आज की इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और सारे सवालों का जवाब इस अकेले वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली वायरल होते वीडियोस को देखा होगा, सोशल मीडिया पे बड़ी ही तेजी से वीडियोस वायरल हो रही है। जैसे कि और फिश का हो गया, एंगलर फिश का हो गया, या फिर लेवाइथन का, या फिर केरला में जो मछलियां बाहर आई अचानक से उतने तादाद में और आकर मरी, या फिर ओडिशा में 7 लाख से भी ज़्यादा जो कछुए आए हैं वहाँ पे समुद्र को छोड़ के। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, उन सभी को पॉइंट बाई पॉइंट हम आज देखेंगे। और कुछ होली बुक्स हैं जैसे कि बाइबल्स, और कुछ मुस्लिम न्यूज़ चैनल्स भी हैं, इस्लामिक न्यूज़ चैनल्स। वो लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये तो कयामत की निशानी है, और बाइबल्स में जिक्र करा गया है लेवाइथन जैसे क्रिएचर्स का। खैर, मैं बाइबल्स तो पढ़ता नहीं हूँ, और जिन लोगों ने ये भी कहा है कि कयामत आने का ये निशानी है, तो मैं इस चीज़ से भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आज एक फैक्ट बताने वाला हूँ। जो आप सुनेंगे तो आपको खुद मेरे बातों पे यकीन होगा कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। जैसा कि बात करते हैं एंगलर फिश की। एंगलर फिश जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, उसका जो साइज था वो 6 सेंटीमीटर का साइज था। उसका इतना छोटा साइज था कि वो आपके हथेली तक आ सकता है, लेकिन उसको शूट कुछ इस तरह से किया गया कि आपको एक बहुत बड़े आकार में दिख रहा था वीडियो के अंदर। खैर, अगर बात करी जाए सच में एक एंगलर फिश की साइज कितनी होती है, तो डीप सीज के अंदर में रहने वाले जो ये एंगलर फिशेस होते हैं, इसकी मैक्सिमम जो साइज होता है, एवरेज जो साइज होता है, वो 4 फीट तक हो सकती है। 4 फीट एक बहुत ही बड़ा साइज हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो बाहर आया था ये क्रिएचर, उसका जो साइज था वो बेसिकली 6 सेंटीमीटर था, जो आपके एक हथेली पे भी आराम से आ सकता है। लेकिन अगर ये समुद्र से निकल रहा है तो इसका क्या कारण है? क्या इसका ये संकेत है कि डीप सीज के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो अंदर के छोटे क्रिएचर्स को हार्म पहुंचा सकता है, इसीलिए ये डर के बाहर निकल रही हो? तो इसका जो रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है, वो हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये एंगलर फिश बाहर निकली, इसके बारे में अभी बड़ी यूनिक स्टोरी भी बताई जा रही है। जैसे कि एक एंगलर फिश है और वो डीप सी में रहता है। डीप सी में बहुत अंधेरा होता है, ऊपर से कोई लाइट्स नहीं आती है। और ये जो डीप सी का ये जो क्रिएचर था एंगलर फिश, इसके सर पे ना एक छोटी सी बल्ब होती है रोशनी के लिए। इसका रोशनी ना बाकी एंगलर फिशेस से कम था, इसलिए ये डिसाइड करता है कि ये ऊपर के दुनिया में निकलेगा, सीज के ऊपर। देन वहाँ पे ये देखेगा कि क्या सच में सूरज ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है, और ये उस चीज को डिसाइड करके और डीप सी से बाहर निकलता है और उस सूरज को देखने के लिए। और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उसका क्या होता है कि ओवर ऑन सी इसकी डेथ हो जाती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इसको इलनेस हुआ हो, ये बीमार हो, उसके वजह से ये जब बाहर आई हो तो इसका डेथ हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो एंगलर फिशेस है ये कभी समुद्र से बाहर निकलता ही नहीं। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि एंगलर फिशेस बहुत बार जो है डीप सी से बाहर भी आ चुके हैं, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि एंगलर फिश की डेथ भी हो चुकी है। तो ये सब कॉमन चीज है जो अक्सर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब भी ये एंगलर फिशेस बाहर निकलेंगे, जब भी इनका डेथ होगा तो कयामत आ जाएगा या कुछ बुरा हादसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। बात करते हैं सेकंड ऑरफिश की। हाँ, ऑरफिश वही मछली जिसकी वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हो रही है, जो एक चमकीला सा मछली है, बहुत लंबा सा। वो बताया जा रहा है कि वो एक छोटा ऑरफिश है। बेसिकली एक ऑरफिश जो होता है बहुत बड़ा साइज होता है उसका, लगभग उसकी जो साइज होती है 10 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है। ये जो ऑरफिश बाहर निकली है
तो इसके बारे में लोगों के अंदर डर इसलिए बैठा हुआ क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑर्फिस जब भी बाहर निकले और अगर बाहर आकर मर जाती है वो डीप सी की क्रिएचर, तो इसका संकेत होता है या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि दुनिया में कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। जैसे क्या कि जैसे भूकंप आना और सुनामीज आना। 2011 के समय में भी ऐसा हुआ था कि ये जो क्रिएचर है ऑर्फिस, डीप सी का ये क्रिएचर है, ये बाहर निकला था और बाहर आकर के इसकी मौत वगैरह हुई थी। तो जब भी ये अगर डीप सी का कोई क्रिएचर बाहर आ रहा है, जैसे ऑर्फिस नहीं आई थी उस समय, तो उस समय क्या हुआ था ना कि जापान में 2011 में बहुत ही भारी भूकंप और सुनामी आई थी जिसकी वजह से पूरे जापान के अंदर में तबाही मची थी। तो लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इस बार भी ये जो ऑर्फिस बाहर आया है तो क्या फिर से दुनिया में कुछ तबाही मचने वाला है, भूकंप होने वाला है, सुनामी आने वाला है। देन शायद से इसका मैं जवाब दे सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ऑर्फिस ये कोई ऐसा ऑर्फिस नहीं है कि 2011 के बाद फिर अभी डायरेक्टली आया हो, नहीं। इससे पहले भी बहुत बार ऑर्फिसेस बाहर आई हैं, बाहर आकर के उनकी डेथ पोजीशंस भी पाई गई हैं। कुछ ऑर्फिसेस बाहर आकर के मरी हैं, कुछ ऑर्फिसेस ऊपर तक आते हैं, डीप सी से ऊपर तक आते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि ये लोग अपना घूम भी सकते हैं डीप सी के ऊपर आके, या फिर कभी इनकी डेथ हो जाती है तो बाहर भी ये पड़े मिलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ बेसिकली कोई बहुत बड़ा भूकंप या सुनामी आने वाली है। हाँ ये कह सकते हैं कि डीप सी का जो क्रिएचर है, जैसे कि ऑर्फिसेस हो गई या भी बहुत सारी जो क्रिएचर्स हो गए, मछलियां हो गई, बहुत कुछ, तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ क्रिएचर्स ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सेंसिटिविटी पावर ज़्यादा हो, जो अगर किसी भी तरह का भूकंप होता है तो पहले कंपन उत्पन्न होती है, वाइब्रेशंस। तो उस चीज़ को ये क्या कर सकता है ना कि महसूस कर सकता हो। कुछ ऐसा क्रिएचर हो सकता है कि वाकई में उस चीज को महसूस कर सकता हो, देन उसको खतरा लगने पे वो अपने डीप सीज को छोड़ करके ऊपर की तरफ भी भाग सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा पाया गया है कि ऑर्फिसेस या फिर बहुत सारे डीप क्रिएचर्स हैं, वो नीचे डीप सीज से निकल करके बाहर आकर के घूमते भी हैं और कुछ कंडीशंस में वो मरे भी पाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार निकला है तो दुनिया 26 में खत्म है, कुछ लोगों का तो कहना है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये सब चीज क्यों हो रहा है। कुछ लोग का कहना होगा ना कि ये सब चीज ये 2025 में ही देखने के लिए क्यों मिल रही है। बताता हूँ। अभी हम शिफ्ट होते हैं किस चीज पे, लेवाइथन पे। अब लेवाइथन के बारे में क्या कहा जाता है कि लेवाइथन के बारे में ना बाइबल में पहले से लिखा हुआ है कि लेवाइथन एक ऐसा क्रिएचर है जो एक समय में आएगा और जब ये दिखेगा तो वो धरती का अंत होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। ये लेवाइथन ही सभी को खत्म करेगा। और ये लेवाइथन का इतना बड़ा विशाल शरीर होता है कि एक साथ में हजारों जहाजों को निकल सकती है। ये लेवाइथन की कहानी कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ, मुझे तो नहीं पता। मैं इसे माइथोलॉजी मानता हूँ एक तरह से, लेकिन फिर भी लेवाइथन की जो बात कही जा रही है ना, उसमें अभी मैप में दिखाया जा रहा है कि लेवाइथन से मिलता जुलता जो मैप है, मैप में लेवाइथन से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। और हाँ, ये जो इंटरनेट पे जो वायरल हो रही थी लेवाइथन से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर वाला मैप, इसको मैंने भी देखने की कोशिश करी खुद से, और मैंने खुद से अपना गूगल मैप खोल करके और उसमें सैटेलाइट विजन को ऑन करके जब मैंने चेक करा, मुझे भी ये वाला मैप और ये वाला क्रिएचर का एक डिजाइन उस मैप में देखने को मिला। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सच में लेवाइथन आ गया है और वो लेवाइथन ही है, नहीं। ऐसे में क्या है ना कि आप पूरे मैप को जब एक बार देखोगे, चेक करोगे, तो आपको पूरे मैप में ऐसा कोई ना कोई स्ट्रक्चर दिखेगा जो बड़ा अजीब सा दिखता हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो चीज है वो सच में कोई क्रिएचर है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीज आपको मिलेंगे मैप्स में जो अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के दिखते हैं। कुछ जानवर की तरह दिख सकते हैं, कुछ क्रिएचर की तरह दिख सकते हैं, कुछ अजीब तरह से दिख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो सच में क्रिएचर है और कुछ होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं ना कि केरला में जो मछलियां बहुत सारी पाई गई जो बाहर निकल रही थी सीज से और बाहर आ करके छटपटा रही थी, क्या केरला के तरफ जो वो मछलियां थी वो किसी ना किसी समुद्र से ही तो कनेक्टेड होंगी। मान लीजिए वहां पे कोई एक बड़ा क्रिएचर हो सकता है, जैसे मछलियां होती है, वेल मछली होती है, शार्क होती है, उससे छोटी मछलियां भागती हैं, ठीक है।
तो हो सकता है कि इसलिए भागा हो, या ये भी हो सकता है कि जो पानी की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा जब हीट होता है ना, तो मछलियां बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, बाहर निकल करके उस टेम्परेचर से और ठंडा टेम्परेचर खोजती है। तो ये रीजन भी हो सकता है मछलियों का निकलने का। अगला जो पॉइंट है ना, वो है उड़ीसा में अचानक से समुद्र से उतने सारे टर्टवाइस क्यों आए, उतने सारे टर्टल्स क्यों आए बाहर। करीबन 7 लाख से भी ज्यादा संख्या में वो टर्टल्स समुद्र से बाहर उड़ीसा में आए थे। देन इसका आंसर बड़ा ही इजी है। जिन लोगों ने ना बचपन में साइंस पढ़ी होंगी और जिन लोगों ने ज्योग्राफी सोशल साइंस सभी को पढ़ा होगा, उसको इसका जवाब मेरे वीडियो से भी पहले मिल चुका होगा, लेकिन मैं अब आप सभी को बताता हूँ इसका जवाब। अब जैसे कि जो टर्टल्स होते हैं ना, वो प्रशांत महासागर, बहुत सारे बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं उनमें होते हैं बहुत सारे टर्टल्स, ठीक है। अब वो टर्टल्स क्या होते हैं ना, टर्टल्स का ये है कि वो अंडा देते हैं। तो वो टर्टल्स पानी में अपने अंडे को नहीं देते। जब भी टर्टल्स को अपने अंडे देने होते हैं वो रेतों में देते हैं। अब बेसिकली जहां भी समुद्री इलाका होता है ना, उसके बगल में अगर कोई आइलैंड है तो वहां पे कई जो मिट्टी होती है ना, वो रेतीली मिट्टी होती है, रेत वाली मिट्टी होती है। तो उड़ीसा की तरफ जो वो बहुत सारा जो मिट्टी पे जो आया हुआ था 7 लाख से भी ज्यादा टर्टल्स, वो बहुत सारे समुद्र से निकल करके और वहां पर आए हुए थे उड़ीसा के उस मिट्टी के ऊपर। दरअसल वो उड़ीसा के ऊपर जो आए थे उस मिट्टी को भी अगर आप ठीक से एनालाइज करके देखो तो आपको पता चलेगा कि वो समुद्री तट से सटा हुआ वो एक भूमि है और वहां पे जो मिट्टी है वो बलुआई भूमि है। तो जो भी टर्टल्स होते हैं ना, वो अपने अंडों को पानियों में नहीं देते हैं, बल्कि वो बाहर आकर समुद्र से निकल करके और अपने अंडों को उस रेतीले जमीन पे देती है। इसीलिए वो सभी कोई उस उड़ीसा के तट पे आई थी और उस तट से निकल के समुद्र से बाहर निकल करके और उन लोगों ने वहां पे अपना अंडा दिया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा टर्टल्स कछुए बाहर क्यों निकल आए हैं, क्या संकेत देना चाह रहे। कोई संकेत नहीं देना चाह रहे, वो अंडे देना चाह रही है ना। तो ये जो है सिर्फ आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि जो समुद्र से निकलते हैं टर्टल्स फीमेल, वो आते हैं इस आइलैंड पे, उड़ीसा के उस जगह पे, और वो अपने अंडों को देते हैं। ये जो अभी का समय है ना, नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो मार्च कह रहा हूँ, नवंबर से लेकर के जो अप्रैल तक का समय होता है, ये टर्टल्स के अंडे देने का ही समय होता है। और इसीलिए वे सभी कोई निकल करके ओडिशा जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, सिर्फ ये ओडिशा ही नहीं, ओडिशा के तरफ बहुत सारे ऐसे आइलैंड को वो सारे कछुए चूज करते हैं और अलग अलग देशों में भी जाकर के अंडे देते हैं। तो ये ओडिशा में भी आते हैं, इसीलिए ओडिशा में तो इनके लिए स्पेशल प्रबंध भी करके रखा गया है, इनके लिए फोर्सेस लगाए जाते हैं कि इनका प्रोटेक्शन किया जाए। तो इनकी प्रोटेक्शन गारंटी भी है ओडिशा के अंदर में। तो ये नया चीज नहीं, इससे पहले भी 4-4 लाख के अमाउंट में आया करते थे यहाँ पे कछुए अंडा देने, उसमें से लाखों में बच्चे निकलते थे। इसलिए वो सभी यहाँ पे अंडे देने आए हैं, है ना। कोई लेना देना नहीं है इसका कि क्रिएचर्स को क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, क्या समुद्र में कोई हलचल हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस। अब लेवाइथन के बारे में भी ना बहुत सारे लोगों के अंदर में ये सारा चीज है कि बहुत जल्द लेवाइथन आने वाला है, लेवाइथन और गॉडजिला की फाइट देखने मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये सारी चीज फेक कैसे है। आपने समझ लिया ना, फैक्ट को जान गए आप लोग कि क्यों ये सब बाहर आ रहे हैं, ये फैक्ट था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अचानक से ये सारी वीडियोस क्यों वायरल होने लगी है, ठीक है। तो आपने जो इंटरनेट पे ये सारी वीडियोस देखी होंगी, वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने ये सारी की सारी रील्स को, ये सारी की सारी वीडियोस को इंस्टाग्राम पे देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी वीडियोस आपके सामने आ रही है, सिर्फ यही वीडियो नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, जैसे कि ये बहुत सारे ऑस्ट्रिच हैं जो समुद्र में आके गिर के मर रहे हों, या फिर बहुत सारे पहले के जो अमेज़न जंगल के बहुत सारे सांप हो गए, या फिर पानी के अंदर के बहुत सारे क्रिएचर्स हो गए, ये सभी कुछ अभी आपको दिख रहे हो। तो जरूरी नहीं कि सब आज का वीडियो, बहुत पुराना वीडियो भी अभी आपके सजेशन में आने लगे और आपको दिखने लगा है। तो लोग क्या हो रहा है ना, भ्रमित हो गए हैं, उनको लग रहा है कि हाँ 2025 में ऐसा कुछ हुआ इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसा चलता है कि जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो कंटेंट्स होते हैं, अल्टर कंटेंट्स देखने लगते हैं, तो उनको वैसा ही कंटेंट सजेस्ट होने लगता है। तो आप इंस्टाग्राम पे जिस भी तरह के कंटेंट को देखते हो, आप उसको सेव करते हो, आप उसको लाइक करते हो या आप उसे शेयर करते हो किसी के पास,
देन इंस्टाग्राम आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट को सजेस्ट करने लगता है। तो ये छोटा सा फंडा है, इसीलिए आपको जो भी चीज इंटरनेट पे ये मिल रही है ना, ये सभी इंस्टाग्राम पे ही आपको ज्यादा देखने को मिल रही है और इंस्टाग्राम से ही इसको हर जगह वायरल करा जा रहा है। और इंस्टाग्राम जैसे जो पेजेस होते हैं उस पे ना अभी आज के समय में इंटरनेट पे होड़ लगी हुई है कि वो अपने पेजेस को ग्रो कर सके, इंस्टाग्राम पे वायरल हो सके। देन इसीलिए वो लोग पुराने वीडियोस को भी रिपोस्ट कर रहे हैं और नए वीडियोस को भी बना करके पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को ना बहुत ही ज्यादा इस चीजों को देख करके और मैनिपुलेट भी करा जा रहा है, भ्रमित हो रहे हैं लोग। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब बस एक एल्गोरिथम का खेल है जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। पुरानी वीडियोस जो है वो अभी ट्रेंड करने लग गई है क्योंकि लोग वैसे क्रिएचर्स वाले वीडियोस को देखने लग गए हैं। और आपको मालूम है इसके पीछे का भी फंडा है कुछ, कि आपके पास अचानक से सजेस्ट क्यों होने लगे ये क्रिएचर्स वाली वीडियो। देन बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं, जैसे मीम्स के जो पेजेस होते हैं, तो उनका क्या होता है ना, एक यूनिटी होता है, एक कम्युनिटी होता है, मीम्स कम्युनिटी। उन लोगों को मालूम होता है कि कौन सा मीम्स को वायरल करना है और कब करना है। देन इसके लिए ना वो सभी को अपने एक यूनिटी में, एक कम्युनिटी में बंधे होते हैं और अचानक से वो एक मीम को पकड़ करके उसको पूरे इंटरनेट पे वायरल करते हैं। उसी तरह बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो एक साथ मिल करके और ये प्री प्लान्ड करते हैं कि अब हमें इंटरनेट पे किस चीज की होड़ लगानी है। और तब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे क्रिएचर्स वाले बहुत सारे वीडियोस को उठा करके और पेजेस पे अपलोड मारना शुरू करते हैं और इसको ट्रेंड में ला देते हैं। तो ये छोटा सा फंडा है कि आपको क्यों इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम्स पे आपको क्रिएचर वाली वीडियो अचानक से देखने के लिए मिलती है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट कि कुछ भी नहीं होने जा रहा है हमारे दुनिया में, कुछ भी नहीं होगा वर्ल्ड को। हाँ, लेकिन आपको एक चीज कहूंगा, मान लीजिए कि आपके अंदर में ये इस चीज को देख करके डर लगा हो कि क्रिएचर्स बाहर आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, तो आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। बस जो लोग होते हैं ना, इंडिया में ज्यादातर लोग पानियों को बड़ा ही गंदा करते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि पानियों को गंदा ना करें, एनवायरनमेंट को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं। बहुत सारे जो लोग होते हैं पानी में बहुत सारे प्लास्टिक्स फेंक देते हैं या फिर अलग अलग तरह के केमिकल्स को फेंकते हैं। कंपनीज होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज होती हैं जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स को भी किसमें डाल देती है, पानियों के जरिए उसको बहा देती है। दिन इससे क्या होगा, इससे होगा कि पानी में रहने वाले जो क्रिएचर्स है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा हार्मफुल। देन वो पानियों में क्या होंगे, मरेंगे भी, या हो सकते हैं वो समुद्र को छोड़ के बाहर निकलने का भी कोशिश करें बचने के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो, देन आज से ही आप लोग अपने अंदर ठानिए कि हाँ, हमें भी क्या करना है, अपने पर्यावरण को संरक्षित करना, उसे बचाना है। देन उसके बाद कोई भी लेवाइथन ऐसा चीज इस वर्ल्ड में आएगा ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचा लो। और इतना भी आप समझ लो कि कोई भी क्रिएचर है, डीप सी कहीं क्रिएचर है, बाहर निकल रहा है, अचानक से दिख गया, तो आप ही बताओ ना, अंटार्कटिका जगह पे कभी कोई जा सकता था? कभी कोई नहीं जा सकता था। लेकिन साइंस ने आज ये चीज पॉसिबल कर दिया है कि लोग भारत से अंटार्कटिका जाकर के ब्लॉग्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मछलियों का भी अपना जीवन है भाई। मछलियां भी पानी में रहती है, वो डीप सी में रहती है, वो ऊपर आ गई, कौन सा बहुत बड़ा बात, वो नहीं घूमेंगे, सिर्फ हम घूमेंगे। इंसान घूम सकते हैं, वो जानवर नहीं घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो बस यही छोटी सी बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, भले इंडिया में, तो क्या सिर्फ इंडिया में रहते हैं? नहीं, वो इंडिया में रहते हैं, कभी वो ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, कभी वो पाकिस्तान घूमने जाते हैं, कभी वो तुर्की घूमने जाते हैं। तो उसी तरह मछलियां भी जो होती हैं या फिर सीज के क्रिएचर्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो डीप सीज के क्रिएचर है तो वो डीप में रहे, कभी कभी वो ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इस चीज को ना यहीं पे खत्म करते हैं, इसमें अब उलझने वाली कोई भी बात नहीं है। इस चीज में किसी को नहीं उलझना चाहिए, इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। और यही सारे सवालों का जवाब था। और इससे भी बड़ा डेंजर पता है क्या है? AI की वीडियोस यार। लोग ना जितना ये वीडियोस वायरल हो रहा है उसमें अधिकतर वीडियोस तो AI की रहती है। तो AI तो बड़ा डेंजर चीज हो चुका है भाई, पूरे देश के लोगों के लिए,
पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के लोगों के लिए एआई बड़ा डेंजर हो चुका है। तो बहुत सारे एआई की भी वीडियोस होती है इसमें, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट चिल रिलैक्स। एंड हाँ, बहुत सारों का ये भी है कि क्या करूं मैं, पढ़ाई छोड़ दूं। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, यही था आपके सारे सवालों का एक सेपरेट जवाब, जहां पे आपके सारे सवाल खत्म होते हैं इन क्रिएचर्स से। अब हम भी चलते हैं और अब भी चलिए, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।